जब तारीकी नाजिल हुई थी तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को मुखातिब करते हुए कहा, ए फिरौन, तुम अल्लाह का मुकाबला नहीं कर सकते, ये तकब्बुर, इस सख्त दिली से बाज आ जाओ, ईमान ले आओ, हमेशा की जन्नतों में दाखिल हो जाओ। अब फिरौन का क्या रद्द अमल था? क्या वो अभी भी ढिठाई से अड़ा हुआ था? मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि मिस्र में कोहराम मचा हुआ है, गुनाहगारों के साथ मासूम बच्चे और जानवर भी प्यास से तड़प रहे हैं, तो उन्होंने अल्लाह से सूरत हाल के खात्मे की दुआ की। दुआ कबूल हुई? जी हां, हुई। क्या फिरौन वादे के मुताबिक ईमान लाया? जवाब है जी नहीं, नहीं लाया। इससे तो वादा किया था भी। फिरौन मौत को इतना करीब से देखने के बाद भी मुकर गया? जवाब है जी हां, मुकर गया। यानी क्या हुआ? यानी आले फिरौन ने देखा कि हैरत अंगेज तौर पर खून में तब्दील तमाम पानी वापस साफ सुथरे पानी में तब्दील हो गया है और मिस्र में हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई है, दौड़ गई है खुशी की लहर। यानी कि वो निशानी, वो अजाब नुमा निशानी, वो सब मामला बेहतर हो गया। तो अब क्या हुआ? इधर प्यासे लोग पानी से सैराब हो रहे थे, उधर महल में ये बातें हो रही थी कि अगर हम मूसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह पर ईमान ले आते हैं तो ना फिरौन की खुदाई बाकी रहेगी, ना हामान फिरौन का खास वजीर था, उसकी सरबराही में मौजूद हजारों बुतखाने बाकी रहेंगे, ये जो मुफ्त में हाथ लगे हुए बेशुमार बनी इसराइली गुलाम हैं उनको भी आज़ादी हासिल हो जाएगी। तो क्या हुआ? दरबारियों और फिरौन में यही आखिरी फैसला तय हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम पर एक मरतबा फिर जादू का इल्जाम लगाकर उस वादे को तोड़ दिया जाए जो फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम से किया था। नहीं करेंगे वादा पूरा, अभी यानी अभी मुसीबत से निजात मिली है और अभी मुकर गए। तो अब क्या हुआ? मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार पहुंचे। अल्लाह के नबी ने फिरौन को अपना वादा याद दिलाया। मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल की आजादी का मुतालबा किया। फिरौन ने क्या जवाब दिया? इंतहाई मक्काराना अंदाज में कहने लगा। क्या कहता है? ए मूसा अलैहिस्सलाम, हम तो तुम्हारे जादू को वैसे ही खत्म करने वाले थे, बस तुमने खुद ही इस खौफ से कि तुम्हें शिकस्त ना हो जाए, तुमने अपने जादू को खत्म कर दिया। अब आइंदा ऐसी हरकत ना करना। यानी मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को उसने सीधा सीधा मुकर गया अपनी बात से, अपने वादे से मुकर गया। तो अब क्या हुआ? अब यहां से दास्तान एक नया मोड़ लेती है। जब फिरौन अपने वादे से मुकर गया, अब मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम ये कहते हुए दरबार फिरौन से लौट गए कि फिरौन, अब मेरा रब आसमान से ऐसी तारीकी नाजिल करने वाला है, ऐसा अंधेरा नाजिल करने वाला है कि कोई मिस्री किसी दूसरे मिस्री की शक्ल भी नहीं देख सकेगा। अभी कल की बात है, यानी मैं महावरतन कल कह रहा हूं, कल की बात है कि वो खून की निशानी खत्म हुई है और अब फिरौन मुकर गया है। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा है ऐसा अंधेरा नाजिल होगा कि कोई मिस्री दूसरे मिस्री की शक्ल नहीं देख सकेगा। अब क्या हुआ? अब यूं हुआ कि जाने कहां से आहिस्ता आहिस्ता तारीकी और अंधेरा मिस्र पर छाने लगा। मिस्र के तूलो अर्ज में फजा तब्दील होना शुरू हो गई, अंधेरा छाना शुरू हो गया। गोया निस्फुन नहार, गोया चमकता सूरज, गोया बादलों में छुप गया सूरज, और रही सही रोशनी शाम में, और शाम गहरी रात में छुपती चली गई। मिस्रियों ने ऐसी तारीकी, ऐसा अंधेरा उससे पहले उन्होंने कभी देखा नहीं था, उसके बारे में उन्होंने कभी सुना नहीं था। हत्ता के चरागों में मोमबत्तियां, लालटेनों और मशरों ने भी अपना काम करना छोड़ दिया। ये तारीकी धुएं की मानंद चीजों के दरमियान हाइल होना शुरू हो गई। एक अजब मंजर था कि जहां हर तरफ अंधेरा है, जहां हर तरफ धुआं है, जहां किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तारीकी धुएं की मानंद चीजों के दरमियान हाइल हो रही है, और उसकी इंतहा यहां तक पहुंची कि गोया आदमी को अपना हाथ नजर ना आए, मिस्र में किसी को कुछ दिखाई ना दे। हां, सुनाई जरूर दे रहा था। क्या? बच्चों को वालिदैन की पुकार, बड़ों को बच्चों की खौफजदा चीखें। हर आदमी जहां था साकित हो गया। 2 कदम बढ़ाने पे कोई किसी ना किसी से टकरा जाता। मुल्क मिस्र चीखों और आहो जारी और फरियादों से गूंज रहा था। वक्त थम गया था, दिन और रात एक हो गए थे, हरकत रुक गई थी। इस आलम में मिस्रियों का वक्त गुजर रहा है।
बनी इसराइल, आपको बैकग्राउंड याद है ना कि मिस्री उनका बादशाह फिरौन बनी इसराइल को गुलाम बनाया हुआ है। मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के, समझ लीजिए उनके एक तरीके से अल्लाह के नबी तो हैं, लेकिन बनी इसराइल के स्पोक्स पर्सन बने। फिरौन से कहा आज़ाद करो बनी इसराइल को, उसने कहा नहीं करेंगे, मैं नहीं करूँगा। अल्लाह का एक अजाब, एक निशानी आई, उसने कहा इसको टाल दिया जाए, मैं आपकी बात मान लूँगा। वो निशानी टल गई, उसने बात ना मानी, अब ये सब हो गया। अब इस आलम में जब मिस्र में नई सूरत हाल पैदा हुई, बनी इसराइल सबसे महफूज रहे, मिस्री इस सबसे मुतासिर हुए। और ऐसे में क्या हुआ, अब यहां मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, गोया उनके खुद एक रहम आया और खुद चलकर फिरौन के दरबार में गए। दरबार में तमाम दरबारी उस दिन से वहीं मौजूद थे जब तारीकी नाजिल हुई थी। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को मुखातिब करते हुए कहा, ए फिरौन, तुम अल्लाह का मुकाबला नहीं कर सकते, ये तकब्बुर, इस सख्त दिली से बाज आ जाओ, ईमान ले आओ, हमेशा की जन्नतों में दाखिल हो जाओ। अब फिरौन का क्या रद्द अमल था? क्या वो अभी भी ढिठाई से अड़ा हुआ था? जवाब जी नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम की आवाज का सुनना था कि गोया फिरौन समेत दरबारी मूसा अलैहिस्सलाम से माफी मांगने लगे, वादे करने लगे, बस इस दफा हमें अपने रब से आजादी दिलवा दो, तुम जो कहोगे, आप जो कहेंगे, हम वो कर लेंगे। यानी एक बार फिर फिरौन कह रहा है कि इस अजाब को टाल दो, जो कहोगे हम मान लेंगे। अब क्या हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम लौटे। क्या मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर से दुआ की? अर्ज करते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम लौट गए, जाकर अपने रब से रहम की दुआ की। अभी मूसा अलैहिस्सलाम के दस्ते दुआ बुलंद हुए थे, दुआ खत्म ना हुई थी, मंजरनामा फिर तब्दील होना शुरू हुआ, तारीकी फिर कम होना शुरू हुई, उजाला फिर बढ़ना शुरू हुआ। देखते ही देखते अंधेरा मिस्र रोशन मिस्र में बदल गया। लोग फिर वापस आहिस्ता आहिस्ता अपनी कारोबारी दुनिया में मसरूफ हो गए। दुआ कबूल कर ली गई।